आज हम इस वीडियो में आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगे जहां दुनिया का सबसे भयानक, कभी ना भूल पाने वाला युद्ध हुआ, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 सिखों ने औरंगजेब की 10 लाख की फौज को बुरी तरह से हरा दिया। जिस स्थान पर ढेरों सिखों के खून बहे, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र शहीद हुए, हम आज उस स्थान पर आपको लेकर जाएंगे और बताएंगे वहां उसी स्थान पर आज कौन कौन से गुरुद्वारा साहिब स्थित है और क्या है इनके पीछे का इतिहास। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आनंदगढ़ किला खाली करने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने भूखे प्यासे सिखों से क्यों कहा कि तुम 1 हफ्ता कैसे भी करके सब्र कर लो, किले से बाहर मत जाओ, नहीं तो हम सबको इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। 1704 की वैसाखी के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में रहने वाले अपने सारे सिखों को अपने पास बुलाकर उन्हें हुक्म दिया कि तुम सब अपने परिवार व बच्चों को अपने गांव में छोड़कर वापस आ जाओ। ऐसा हुक्म सुनकर बड़े हैरान होकर सिखों ने पूछा, हे सदगुरु महाराज, आपने खुद यह आनंदपुर शहर बसाया, आपने खुद हमें यहाँ रहने के लिए घर दिए, आज इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते, फिर अचानक आप हमें घर खाली करने को क्यों कहते हैं। गुरुजी ने फिर दोहराया कि जितने हमारे सिख यहाँ बस रहे हैं वो अपने अपने परिवारों को पुराने घरों में छोड़कर वापस आए। कहते हैं जब सिखों ने फिर इसका कारण पूछा तो गुरुजी बोले, अब आने वाले कुछ दिनों में आनंदपुर साहिब में भूख और दुखों के दिन शुरू होने वाले हैं। अब मेरे सिखों का सब्र और संतोष परखा जाएगा। गुरुजी ने कहा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे परिवार वाले भूखे प्यासे रहकर दुख सहें। गुरुजी के हुक्म अनुसार तब आनंदपुर साहिब में रहने वाले सारे सिख अपने परिवारों को, अपने बच्चों को अपने अपने गांव में छोड़कर गुरुजी के पास वापस आ गए। पर कुछ सिख ऐसे भी थे जो वापस न आए। असल में गुरु गोबिंद सिंह जी को आने वाला भयानक समा दिख रहा था। वो चाहते तो अपने परिवार को भी किसी सेफ जगह पहुंचा सकते थे, पर गुरुजी ने अपने परिवार को हमेशा अपने साथ ही रखा। इतिहास में दर्ज है कि सिखों को अभी थोड़ा ही समा हुआ था परिवारों को सुरक्षित जगह पर छोड़े हुए कि औरंगजेब के हुक्म अनुसार पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर को घेरना शुरू कर दिया। आनंदपुर साहिब में आने जाने वाले मेन रोड पर उन्होंने कब्जा कर लिया ताकि आनंदपुर शहर में आने वाली भोजन सामग्री सिखों तक ना पहुंच सके, जिसका परिणाम ये होगा कि सिखों का सब्र संतोष आप ही टूट जाएगा, क्योंकि मौत से भी ज्यादा बुरी भूख है। भूख के आगे हर कोई बेबस लाचार हो जाता है। पहाड़ी राजाओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मुगलों के, पहाड़ी राजाओं के जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। सो आमने सामने की लड़ाई करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कायरता से भरा फिर यह तरीका अपनाया। करीब 1.5 महीने के अंदर औरंगजेब के इशारे पर पहाड़ी राजा व दिल्ली और लाहौर की मुगल फौजों ने पूरे आनंदपुर साहिब पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही गुरुजी का आनंदपुर का किला भी घेर लिया, जहां गुरुजी अपने परिवार व सिखों के साथ रहा करते थे। ये घेराबंदी 8 महीने तक चली। किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, क्योंकि सिख किले से ना बाहर आ सके, ना ही अंदर कोई भोजन सामग्री ले जा सकता था। हालात बद से बदतर हो गए। पेड़ों के पत्ते खाकर सिखों को गुजारा करना पड़ा। किले में गुरुजी के कुल 500 सिख थे और उनके 4 साहिबजादे और दोनों माताएं, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी और गुरुजी की माता गुजरी जी, वे सब किले में 8 महीनों से भूख से मुकाबला कर रहे थे। सर्दियां शुरू होते ही दुश्मनों के लिए आनंदपुर साहिब में टिकना तब मुश्किल हो गया। औरंगजेब ने फिर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कुरान पर अपने हस्ताक्षर किए और साथ में एक संदेश गुरुजी को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, गुरुजी, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बस आप आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर चले जाओ, हमें सिर्फ अपना किला दे दो, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह स्थान जो आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर यह सारी घटना घटित हुई थी। एक तरफ औरंगजेब ने कुरान की कसम खाई, दूसरी तरफ पहाड़ी राजाओं ने भी गाय माता की कस्में खाकर गुरुजी को भरोसा दिलाने की कोशिश की। जब गुरुजी ने दुश्मनों का संदेश पढ़ा तब सिखों ने पूछा, अब क्या करें गुरुजी? तो गुरुजी बोले, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतने वचन सुनकर सिख सोच में पड़ गए। तब गुरुजी ने सिखों से कहा
कि वो कुरान की और गाय की झूठी कस्में खा रहे हैं। गुरुजी ने सिखों की शंका दूर करने के लिए 60-70 खच्चरों में पुराने कपड़े, रद्दी की बोरियां बनाकर घोड़ों पे लाद दी और एक एक मशाल उनके साथ लगा दी। रात के समय में उन सभी खच्चरों को किले से बाहर भेज दिया और खुद सिखों के साथ किले के ऊपर से चढ़कर देखने लगे। कहते हैं अभी खच्चर कुछ ही दूर गए थे कि मुगल खच्चरों को देखते ही चिल्लाने लगे, लूट लो लूट लो, किले से माल जा रहा है। तब गुरुजी हंसते हुए बोले, देख लो सिखों, ये असली चेहरा है इन बैरियों का। असल में मुगलों की सोच थी कि किसी तरह किसी बहाने से गुरुजी किले से बाहर आएं और हम उन्हें उसी वक्त खत्म कर दें, क्योंकि आमने सामने युद्ध करने की उनमें हिम्मत तो थी नहीं। किले के अंदर 8 महीनों से कैद सिख भूख प्यास से तब मरने लगे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। तब 500 सिखों में से 100 सिखों ने गुरुजी को अपना विदावा यानी रिजाइन लेटर सौंप दिया और अनंतपुर से अपने घरों को लौट गए। अनंतपुर के किले में मौजूद बाकी सिख भूख से बेचैन थे। तब गुरुजी ने उन्हें दिलासा देते हुए समझाया कि तुम बस 1 महीना या 1 हफ्ता किसी तरह रुक जाओ और फिर देखना इन मुगल फौजों ने आपस में ही बगावत करके मर खप जाना है। इसलिए मेरे सिखों तुम सब्र करो, जीत खालसा के पैर चूमेगी। पर भूख प्यास से तड़पते सिखों का सब्र टूट चुका था। किले में मौजूद सभी जानवर भी भूख प्यास से मरने लगे। कहते हैं तब अंतर्यामी गुरुजी ने सिखों के साथ वचन किया कि अनंतपुर किला छोड़ जाने के बाद इस हफ्ते हम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। और इतिहास गवाह है 20 दिसंबर से 27 दिसंबर में गुरु गोबिंद सिंह जी के सारे सिख, चारों साहिबजादे, माता गुजरी जी सब शहीदियां प्राप्त कर गए। सच में ये ऐसा दर्दनाक दुख है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हालातों को देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना किला खाली करके परिवार और सिखों को लेकर आधी रात को निकल गए। उनके पीछे 4 साहिबजादे, गुरुजी के महल और माता गुजरी जी व बाकी सिख भी थे। अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाना और वो भी बिना किसी मंजिल के बहुत मुश्किल है। तब गुरुजी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह चलते चलते रुककर पीछे मुड़कर अपने किले को देखते हुए पूछते हैं, पिताजी अब हम दोबारा अपने घर कब आएंगे? तब गुरुजी ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, पुत्र जब मेरा खालसा आनंदपुर साहिब में होला महल्ला निकाला करेगा तब हम यहाँ आया करेंगे। हमारे दीदार खालसा फौज में हुआ करेंगे। इतिहास में दर्ज है गुरुजी अभी सरसा नदी तक ही पहुंचे थे कि मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने सारी कस्में तोड़ दी और ढेरों फौजें गुरुजी के पीछे आ गई। उस समय सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। ऊपर से सर्दी का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। कहते हैं तब अमृत वेला भी हो चुका था। गुरुजी ने उन हालातों में भी किसी की परवाह किए बिना आशा दीवार का कीर्तन करने के लिए जमीन पर चौंकड़ा मारकर बैठ गए। चारों तरफ फौज ने घेरा डाला हुआ था। मुसीबतें चारों तरफ से आई थी, पर गुरुजी ने आशा दीवार का कीर्तन जारी रखा। कहते हैं उसी दौरान साहिबजादा अजीत सिंह, भाई उदय सिंह, भाई जैता जी ने मुगलों की फौजों के सिर काटने शुरू कर दिए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उन तीनों सूरमों ने कई घंटों तक हजारों की फौज को रोके रखा। भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह जी के पुत्र थे। भाई जैता जी यानी जीवन सिंह वही महान सिख थे जो दिल्ली से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनका शीश अनंतपुर साहिब लेकर आए थे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, पर उन तीनों ने किसी वैरी को गुरुजी के पास फटकने भी ना दिया। उस युद्ध में भाई उदय सिंह, भाई जैता जी शहीद हो गए थे। कहते हैं जैसे ही आशा दीवार का कीर्तन समाप्त हुआ, गुरुजी उठे और ललकारते हुए अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मनों के सिर काटते चले गए। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी की तलवार की गति इतनी तेज थी कि किसी को गुरुजी की तलवार चलती दिखाई न दी। ऐसा दृश्य देखकर फौज डर के पीछे हट गई। तब गुरुजी अपने परिवार के साथ आगे निकल गए। सामने सरसा नदी थी जिसमें उस वक्त बाढ़ आ चुकी थी। नदी पार करते समय उनका सारा परिवार 3 दिशाओं में बट गया। एक तरफ गुरुजी, उनके 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख चमकौर की तरफ चले गए। दूसरे हिस्से में गुरुजी के महल, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली चले गए।
तीसरे हिस्से में गुरुजी की माता गुजरी जी व 2 छोटे साहिबजादे सहेड़ी गांव को चले गए। गुरुजी के परिवार का नदी पार करते समय जहां बिछोड़ा हुआ था वहां पर गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब स्थित है। रात के समय गुरुजी अपने 2 साहिबजादों 17 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी और 13 वर्षीय बाबा जुझार सिंह जी और अपने 40 सिखों के साथ चमकौर की गढ़ी पहुंचे। जिस हवेली में गुरुजी रुके थे वो हवेली 2 भाई जगत सिंह और रूप सिंह की थी। जगत सिंह ने मुगलों से डरते हुए हवेली देने से गुरुजी को मना कर दिया, पर उसका छोटा भाई रूप सिंह गुरुजी को अपने हिस्से की हवेली में रुकने को राजी हो गया। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा गढ़ी साहिब सुशोभित है। रात का समय था। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख कई दिनों से भूख से व्याकुल थे, कई दिनों से सोए भी नहीं थे। उन्होंने अपने घोड़ों की काठियां उतारी और उनके सराने बना लिए। कुछ सिख सो गए, कहते हैं तब दोनों साहिबजादे भी सो गए और गुरुजी चौंकड़ा मारकर वाहेगुरु की याद में बैठे रहे। इसके बाद गुरुजी सारी रात चमकौर की गढ़ी में टहलते रहे। तब सोए हुए सिखों की खुली दस्तार देखी और अपने घुटने पर सिखों का सिर रखकर बड़े प्यार से दस्तार बांधी, उनका माथा चूमा और साथ ही उनके पैरों को भी चूमा। माथा इसलिए चूमा कि कल युद्ध के समय मेरे सिखों का माथा धड़ से अलग हो जाना है, और पैर इसलिए चूमे क्योंकि उनका मानना था कि मेरे प्यारे सिख हमेशा गुरमत के सिद्धांत पर चलते आए हैं, आज तक कभी मेरे से उलट काम नहीं किया। असल में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों और साहिबजादों में कोई अंतर नहीं करते थे। वे बड़ा प्यार करते थे सिखों से और जानते थे कि ये रात उनके पुत्रों की आखिरी रात है। गुरुजी ने जागकर सारी रात मुगल फौजों का इंतजार किया और अगले दिन अमृत समय गुरुजी ने आषाढ़ी वार का कीर्तन किया। फिर जैसे ही सूरज निकला 10 लाख मुगल फौजों ने चमकौर की गढ़ी को ऐसा घेरा डाल दिया जैसे शहद पर मक्खियां बैठी हों। इतिहास में दर्ज है, चमकौर का युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध माना गया है। ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ 40 भूखे सिख थे और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज। कहते हैं गुरुजी ने तब 5-5 की टुकड़ी में सिखों को मैदान में भेजना शुरू किया। एक एक सिख ने 1.25 लाख मुगलों से टक्कर ली। ढेरों मुगलों को खत्म करके वे शहीद होते गए। अपने सिखों को शहीद होता देख तब 17 वर्षीय बाबा अजीत सिंह ने विनती की, पिताजी मुझे आज्ञा दो ताकि मैं मैदान जंग में जाकर मुगलों का खात्मा कर सकूं। मेरा नाम अजीत है, मैं हारूंगा नहीं, और अगर हार भी गया तो जीवित वापस नहीं आऊंगा, बल्कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा। पिताजी आपका शीश झुकने ना दूंगा। इतने वचन सुनकर 5 प्यारों में से एक प्यारे भाई दया सिंह जी ने गुरु जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, आपके बाद कल को बाबा अजीत सिंह ही गुरु गद्दी के वारिस बनेंगे। आप कृपा करके दोनों साहिबजादों को लेकर चमकौर से चले जाएं। तब गुरुजी ने कहा, मेरे लिए मेरे साहिबजादे और मेरे सिख दोनों बराबर हैं। मैं किसे छोड़कर जाऊं और किसे लेकर जाऊं, ये सारे मेरे ही तो पुत्र हैं। तब गुरुजी ने कहा, कल को लोग सोचेंगे अपने पुत्रों को लेकर तो निकल गए और बेगाने पुत्रों को युद्ध में झोंक दिया। तब गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह का माथा चूमा और गरज कर बोले, जाओ पुत्र, धर्म का विस्तार करो, अपने खून से सींचकर धर्म को हरा भरा करो। गुरुजी ने अपनी तरकश में से ढेरों तीर अपने पुत्र को सौंपे और अपने कमर कस्से से तलवार निकाल कर दी और बाबा अजीत सिंह के साथ 5 सिख मैदान जंग में भेज दिए। दुश्मनों के बीच पहुंचकर बाबा अजीत सिंह ने मुगलों को मार मार कर इस तरह ढेर किया जैसे बब्बर शेर गीदड़ों के झुंड में भगदड़ मचा देता है। यह युद्ध काफी घंटों तक चलता रहा और फिर एक समय आया, बाबा अजीत सिंह के सारे तीर खत्म हो गए, तलवार भी टूट गई। बस फिर क्या था, वैरियों ने साहिबजादे को चारों ओर से घेरकर तीरों की बरसात कर दी। बाबा अजीत सिंह का सारा शरीर तीरों से भर गया। इतिहास में दर्ज है, उनके शरीर में कुल 319 तीर लगे थे। इस तरह बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए। ये सारा दृश्य गुरु पिता और 13 वर्षीय बाबा जुझार सिंह जी अपनी आंखों से देख रहे थे। तब गुरु जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तब बाबा जुझार सिंह
गुरुजी के आगे छोटे छोटे हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, बेशक मेरी उम्र छोटी है, पर आपका पुत्र होने के कारण और अमृत छकने के कारण मैं किसी योद्धा से कम नहीं हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें, मैं कभी मैदान जंग से पीछे नहीं हटूंगा। तब भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरुजी, आप साहिबजादे को युद्ध में ना भेजें। आगे बाबा अजीत सिंह भी शहीद हो चुके हैं और छोटे साहिबजादों का भी कोई अता पता नहीं, वो कहाँ हैं और किस हालात में हैं। गुरुजी बोले, दया सिंह, तुम क्या चाहते हो? कल को संसार कहे कि गोविंद ने खालसा और पुत्रों में फर्क किया है। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से अपने पुत्र जुझार सिंह के माथे पर कलगी सजाई, गले से लगाकर कहा, जाओ पुत्र, मौत रूपी दुल्हन से विवाह करो। हम यहाँ अब कुछ समय के लिए ही हैं, हमें अपने असली घर लौटना है और वहाँ जाकर पुत्र तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे दादाजी और बड़े भाई पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब गुरुजी के पास कोई घोड़ा नहीं बचा था, सो बाबा जुझार सिंह 5 सिखों को लेकर पैदल ही जंग करने चल पड़े। जहां पहुंचते ही बाबा जुझार सिंह जी गरजते हुए अपने से बड़ों के तलवार के एक ही वार से सिर काटते चले गए। जितनी देर बाबा जुझार सिंह लड़ते रहे, उतनी देर गुरुजी अटारी पर खड़े होकर दुश्मनों पर तीरों की बरसात करते रहे। पर अंत में लड़ते लड़ते बाबा जुझार सिंह जी के सीने में वैरियों ने बरछा मार दिया और वे लहूलुहान हो गए और अंत में अपने भाई की तरह शहादत का जाम पी गए। सिख इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी ही अकेले ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने नाबालिग पुत्रों को शहीद होते देखा, फिर भी मुख से सी तक न की, बल्कि अकाल पुरख का शुक्राना करते हुए बोले, सत श्री अकाल। चमकौर के जिस स्थान पर यह कभी न भूलने वाला युद्ध हुआ था, वहां पर गुरुद्वारा कतलगढ़ स्थित है, जो कि गुरुद्वारा गढ़ी साहिब के साथ ही है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं का वचन चमकौर के युद्ध में पूरा किया था। साहिबजादों की शहादत के बाद चमकौर की गढ़ी में केवल तब 11 सिख ही बचे थे। उनमें से 5 प्यारों ने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सतगुरु महाराज, आप यह गढ़ी छोड़कर अभी चले जाओ, आपका सुरक्षित रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप ही सुरक्षित ना बचे तो सिखों का मार्गदर्शन कौन करेगा। गुरुजी 5 सिखों की अरज परवान करते हुए आधी रात को ही वहां से निकल गए और मुगलों को चकमा देने के लिए भाई संगत सिंह को अपना चोला और अपनी कलगी पहना दी। असल में भाई संगत सिंह जी का चेहरा गुरुजी से बहुत मिलता जुलता था। तब गुरुजी ने चमकौर के एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर ताली मारकर मुगलों को ललकारा, है हिम्मत तो पकड़ लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी की ताली की आवाज और फिर नगाड़ों की आवाज सुनकर दुश्मन फौज में भगदड़ मच गई थी। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर से अपना जाना प्रकट किया और अपने साथ 3 सिखों को लेकर माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। इतिहास में दर्ज है, अगले दिन यानी 23 दिसंबर को 11 सिखों ने बड़ी वीरता से वैरियों के साथ चमकौर की जंग लड़ी और भाई संगत सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के भेष में थे, वो गढ़ी से ही मुगलों पर लगातार तीरों की बरसात करते रहे। पर आखिर में मुगलों ने संगत सिंह को भी सारे सिखों के साथ शहीद कर दिया था। मुगल फौजें तब बड़ी खुश हुई, ये सोचकर कि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को खत्म कर दिया। जब औरंगजेब को पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी बच गए हैं, तो वह बहुत पछताया। इस तरह चमकौर के युद्ध में साहिबजादे शहीद हुए, सिख शहीद हुए, पर मुगलों की गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने की इच्छा फिर अधूरी की अधूरी रह गई। इस तरह यह युद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीत लिया। अगर गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर से ना निकल पाते तो आज हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसा बेशकीमती शब्द गुरु ना मिल पाता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।